गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए, थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक बार थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात आपको। The distance time graph for uniform motion या uniform speed is a straight line graph. This is because in uniform speed a body travels equal distance in equal intervals of time. We can determine the speed of the body from distance time graph. They are used to find speed or velocity of the body and the slope of the graph gives you the speed of the body. तो ये तो जनरल थी, ये बातें मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। मैं बेसिकली आपसे डील करूँगी ग्राफ्स की शेप। अब देखिए, डिस्टेंस टाइप ग्राफ 3-4 तरह के पॉसिबल हो सकते हैं। पहला, जब बॉडी रेस्ट में है, ये ऐसा ग्राफ है व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ये या ये, कैसा भी ग्राफ हो, ये हो या ये हो, दोनों जो ग्राफ्स हैं वो आपका कौन सा मोशन बताते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताते हैं। तो ये आपका ग्राफ जो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो बात तो वही होगी जो डिस्टेंस में थी, लेकिन बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर स्पीड की जगह हम वेलोसिटी काउंट करेंगे। देखो, जब वहाँ पर भी ऐसा ही ग्राफ था कि व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, तो ऐसा ग्राफ आएगा। यस, अब ये दो बॉडीज हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और आपको बताना है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। बेटा, जो ज़्यादा वर्टिकल एक्सिस की तरफ आपका ग्राफ जाएगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ आएगा उसकी स्पीड कम होगी। उसका रीज़न है क्योंकि जितना ज़्यादा वर्टिकल उतने कम टाइम में उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। एंड दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ्स है। वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस वाला पार्ट है आपका। तो दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक डिफरेंस आता है, बस कल मैंने थोड़ा सा ये डिस्कस आपको किया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो दैट गिव्स अस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो आपको डिस्टेंस मिलेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये चीज़ लर्न कर लीजिए कि व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट, व्हेनेवर यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है यू गिव्स यू द डिस्टेंस। स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो देखिए जरा, इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो ऐसा आएगा। जबकि अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं तो उसमें स्ट्रेट लाइन था यहाँ से, वो यूनिफॉर्म मोशन था, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। अगर बॉडी का ग्राफ ऐसा आता है, इसका मतलब है अगर बॉडी का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है कि बॉडी की स्पीड हर मिनट पर बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड इंक्रीजिंग है और स्टार्टिंग 0 से हुई थी। और अगर यहाँ पर ग्राफ आता है, इसका मतलब बॉडी इतनी स्पीड पर थी, वेलोसिटी थी और बॉडी ने उसके आगे प्रोसीड किया है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड के यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब हर एक इक्वल इंटरवल में इक्वल ही स्पीड को इंक्रीमेंट मिल रहा है। जैसे कि पहले इंटरवल में 10 थी, दूसरे में 20 हुई, तीसरे में 30 हुई, चौथे में 40 हुई, लाइक दैट, हर 10 मिनट या 15 मिनट के इंटरवल में। नेक्स्ट है हमारा, इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल, अगर आपका ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से आता है, इट शोज कि आपकी वेलोसिटी कम हो रही है और आप जो है वो या तो ब्रेक ले रहे हैं या आप रुकने वाले हैं। ये शो करता है, या आप अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर रिवर्ट बैक आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड कम हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फिर वही ग्राफ्स आएंगे, कैसा भी सर्कुलर ग्राफ जो होगा दैट इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आप नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर मैं
तो दिस इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर इस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका मतलब क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था, मतलब एक्सेलरेशन 0 था। लेकिन अगर आपका ऐसा ग्राफ आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्लोप 0 जरूर है बॉडी का, बट द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है, मतलब बॉडी की स्पीड चेंज होगी लेकिन कांस्टेंट स्पीड चेंज होगी। इट मीन्स दैट सो दिस इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ का जो टॉपिक है वो ओवर हो चुका है, ग्राफ इतने ही है। अब इसके लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बची हैं और एक सर्कुलर मोशन बचा है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो दिस इज फॉर टुडे, गो थ्रू इट, सारा का सारा अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, लिखिए और पढ़िए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।